हेलो जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी ऑफिशियल पे। अक्सर अब बात करा परदेशिया के लाइफस्टाइल की कि किस तरह अपने इंडिया में एक सुपना हुआ बाहर जाने का, बाहर जाकर काम करने का, ज़्यादा पैसे कमाने का, पैसे कमाएगा, बड़ी गाड़ी बड़ी कोठी सारा कुछ। क्योंकि आप फिल्मों में देखा यह चीज़ कि जितना ज़्यादा पैसा होवेगा उतना ज़्यादा बढ़िया लाइफस्टाइल होवेगा और पीछे के लिए ज़्यादातर जो है खुशियाँ वो खरीदी जा सके। फिल्मों में देखा, नाटकों में देखा कि यार यू फलाना फलाना हीरो तो बड़ा अमीर है, फलाना फलाना एक्टर तो बड़ा अमीर है, माने भी इसकी डैल बनना। उसके बाद जब अपना यू सुपना पहली बार जहाज में बैठने का, पहली बार विदेश की धरती पाने का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अंग्रेज, क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में आवा तो आप पागल हो जाए देख कर, सेल्फी लेने लग जा, फोटो खींचने लग जा, पता नहीं के बाहर आके जब ये सारी चीज़ देखा तो अपने भी नहीं लग गए यार हम भी इनकी डाल अमीर बन जाएंगे। पर रियलिटी 12 का पता चला और रियलिटी में तब्दील होगी वह, या फिर एक सुखदायक अपने फ्यूचर खातर अच्छी रहेगी वह। मैं चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग पता लगती रहे, साथ के साथ काम करा अपनी किस्मत भी। बात करांगे आज आप जॉब किस तरह की हो बाहरले देशों में, खासकर यूरोप में। और अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उस खातर कितना कुछ एफर्ट करना पड़ा है। क्योंकि लोग कहते भी सालों साल लग जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाए, यूरोप के में बंदा सेटल नहीं होता। आज अपने के लिए एक भाई है, हरियाणा का ही है, इसका पूछांगे कि इसका लाइफस्टाइल क्या कुछ रहे, या इंडिया में कितना कुछ कमाई करता और यूरोप में इसकी ज़िंदगी कितनी तब्दील होगी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया जी, कृपा है उस परमात्मा की। नाम क्या भाई का? मेरा नाम दीपक है भाई। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से हो? भाई मैं अम्बाड़ा के शाहबाद के पास का एक बराड़ा गांव, मैं उसका हूँ भाई। ठीक है। यूरोप में कितना टाइम हो गया? भाई तकरीबन मेरे तो 2 साल हो चुके हैं यहाँ। सही है भाई। नहीं, यहाँ पे हो गए 2 साल। और 2 साल तक स्टार्टिंग तक मतलब क्या काम करना है? भाई स्टार्टिंग में ऐसा है कि जब हम यहाँ आए थे तो अब हमें कुछ भी इतना मालूम नहीं था। अभी लोग ऐसा है कि जैसे मान लो भी हम तो कुछ भी मतलब कि ना के बराबर, हमें यहाँ किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम निकलता गया हमें एक्सपीरियंस आता रहा और हर एक चीज़ के बारे में हमें पता लगता रहा। जैसे कि जॉब के अंदर क्या है और अपा जो खेती बाड़ी में काम करा उसके अंदर क्या है और खुद का बिजनेस करना है उसके अंदर क्या है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं भाई। सही है। अच्छा, जब इंडिया थे तब ये विचार कैसे आया भाई बाहर विदेश में जाया जाए? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बंदे के बिजनेस सेट हुआ है, वहाँ नहीं कोई काम करने की सोची? भाई बात ऐसा है, देखो बाहर तो किसी का आने का दिल नहीं करता भाई। ठीक है भाई जी, किसी का भी कोई भी है अभी अपने देश, अपनी कंट्री, अपनी धरती से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाए जिसकी वजह से हमें बाहर के देशों का रुख करना पड़ जाए। सही है, बिल्कुल। तो जैसा कि मेरा काम इंडिया में बहुत अच्छा था, मेरी खुद की शॉप थी, बहुत बढ़िया था, एफर्ट था, मतलब इतना था कि मैं अपना घर का गुजारा अच्छी तरह से चल जाया करा था। लेकिन वही है कि दूसरों की गाड़ी देख के, दूसरों का घर देख के तो अपने आप को कुछ फीलिंग वगैरह थी, नहीं भी हम भी चला बाहर, कुछ अच्छा कमावांगे, अच्छा खावांगे, अच्छा पहनेंगे। बट चलो जैसा भी है, बाकी हालात आपको पता ही है यूरोप के कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब विदेश में आया मतलब फर्स्ट फ्लाइट यही थी पुर्तगाल में आने की, या फिर उससे पहले भी थी कोई? नहीं, ऐसा है कि जब भी मैं इंडिया से निकला तो डायरेक्ट वीज़ा तो उस टाइम तो बहुत कम मिले करा था। ठीक है, तो हम तो डोंकी कहते हैं जिसने भाई। हाँ। अलग अलग कंट्रियाँ में थे होगा, तो बहुत मुश्किल थे, बहुत एफर्ट लगा का भाई यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम भाई। जैसा कि पहला हम दुबई ते वीज़ा लिया, दुबई ते अर्मीनिया गए, अर्मीनिया ते वाया सर्बिया आए, सर्बिया ते भाई डोंकी लगाई, बहुत मार खाई भाई। अच्छा, वो भी चलो कैमरे के सामने कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते। सही है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ का भी लाइफस्टाइल देखना पड़ा, नहीं लाइफ सारी देखनी पड़ा, तो उस हिसाब था जितना भी फिल्टर करके।
हाँ तो बाकी ऐसा है कि भाई देखो, सबसे पहला तो मैं अपने भाइयों ने एक ही बात कहूँगा कि आप इंडिया के अंदर अगर आप 20-25 के अराउंड अगर कमा रहे हो तो आप बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो आपको बाहर की तरफ का कोई रुख नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 20-25 हज़ार पे समथिंग कमा रहे हो तो। यानी कि ये तो फिर एक चोली है जो बंदे ने खींच लिया हुआ है, एक दूसरे की रीस देख लो, या फिर वही है अभी एक दूसरे की लाइफस्टाइल ने देखा बंदा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जब बाहर आ गया। भाई बात ऐसे है, देखो देखो देख रीस हो रही है सभी, ठीक है भाई, अपनी अपनी तरफ से सब बोल रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, हम ये कमाएंगे वो कमाएंगे, लेकिन बाहर वो कमाई नहीं है जो हम इंडिया से सोच कर आ रहे हैं। अच्छा, जो फेसबुक पर आप पोस्ट देखा है, इंस्टाग्राम पर देखा है, वो जब सीन आप इंडिया में देखे करे थे, आप न्यू लगे करे था कि पता नहीं क्या लाइफस्टाइल है यूरोप का तो या बाहर के और देशों का, यूके की बात कर लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ का देखा कितना कुछ रियलिटी में फ़र्क लग गया भाई। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। अपने लाइफस्टाइल में और इस लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो, सबसे पहली बात है कि यहाँ काम की बहुत शॉर्टेज है। काम की सबसे पहला बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ इतना इमिग्रेंट्स आ चुके हैं इस टाइम तक कि किसी को जॉब नहीं मिलती। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। उसके बाद रही कोई कसर ब्राज़ील वालों ने कर दी, क्योंकि वो भी अभी इमिग्रेंट्स की तरफ से इसी कंट्री में मूव होने शुरू हो गए। तो बहुत मुश्किल देखनी पड़ रही है भाई। इस टाइम अब आप बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। अब पुर्तगाल के अंदर काम क्या क्या कुछ है, बिजनेस के ऊपर आप बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो आके सीधा जॉब करने की सोचा है, न्यू सोचा भी जितने अब पैसे लगा कर आए हैं तो वो किसी न किसी तरीके से पूरे हो जाए, क्योंकि मोस्टली जितने भी अपने भाइयों में मिडिल क्लास फैमिली था वह कर्जा वगैरह मतलब उठा काम है, कोई अड़ती पे लेगा हुआ, कोई किसी पे लेगा हुआ। तो ये सारी चीज़ सोचते हुए बंदा सोचा कि पहला पैसे कमाए जाए, अब मैं पैसे पूरे किस तरह हुआ, क्या कुछ काम है पुर्तगाल में भाई। अगर रियलिटी फेस तो देखो, आपने भी देख लिया होगा यहाँ का कि जो रियलिटी फेस है खेती बाड़ी के अंदर भाई, ऐसा है कि अगर आपका महीना लग रहा है ना, तो महीने में मेरे हिसाब से भाई 10 दिन तो काम चला है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका रेंट है, घर का खाना पीना है, ठीक है, आपका जेब खर्च भी है, आपको और भी 100 काम है यहाँ पे, मेडिकल वगैरह चीज़ें बहुत सी ऐसी है जो फेस करनी पड़े। खेती बाड़ी के अंदर भाई ऐसा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ का गुजारा चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से कमा के इंडिया भेज दूंगा, तो भाई वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ काम बहुत हार्ड है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग किसी और कंट्री की तरफ रुख करते हैं, जैसे जर्मन, फ्रांस, कनाडा, ऐसी ऐसी जगह पे जाने के लिए सोचते हैं कि हम उस कंट्री में जाएंगे, यहाँ पे टैक्स देंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि पुर्तगाल के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने वास्ते दिमाग लगाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इस कंट्री के अंदर अगर आपने अच्छा कुछ मुकाम पाना है तो अपना खुद का बिजनेस करो। यानी कि जॉब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर जॉब करके पुर्तगाल में गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो सीजन बाय सीजन चलता है। मान ले अगर एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हो तो एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि मोस्टली ये एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर जैसे एक बार किसी फ्रूट का काम चल पड़ा, 1-1.5 महीना वो चलेगा, फिर 1-1.5 महीना दूसरी का चलेगा, 1-1.5 महीना ऐसे चलेगा, और सीजन ये होता है मोस्टली 6 महीने का। उसके बाद लगभग 6 महीने लोग यहाँ पर फ्री बैठे रहते हैं। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो जाएं यूरोप के दूसरे देशों में, जैसे कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर जाते हैं और उस सीज़न में वहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर जो अपना टैक्स वो फिल करवाते हैं, क्योंकि पुर्तगाल को एज ए एसेट यूज़ करते हैं पेपर लेने के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए, ताकि यहाँ की टीआरसी मिल जाए और जिससे उनका इंडिया में ट्रैवल करना आसान हो जाए और आगे जो भी काम है जैसे अपना बिजनेस सेटअप करना है या फिर कोई ये एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे पुर्तगाल में अगर यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट लगवा कर दूसरे देशों में भी जा सकते हैं, तो मोस्टली जगह पर टीआरसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो टीआरसी लेने के लिए ये इस तरह की कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, जब आप पुर्तगाल में आए मतलब कितना कुछ पैसा लग गया था? भाई ऐसा है, उस टाइम पे मैं डोंकी लगा के आया था तो 10 लाख तो मैंने वो अपनी जेब से पे करे थे भाई। ठीक है।
लेकिन यहाँ की रिक्वायरमेंट की तरफ से देखा जाए, अगर विदाउट किसी एजेंट के किसी उसके अगर हम डायरेक्टली खुद फिल फाइल करके हम आए तो ज़्यादा खर्चा नहीं है भाई, 2.5 से 3 लाख के समथिंग है भाई विद एयरलाइन। तो आपको डायरेक्टली मतलब कि मोस्टली यूरोप के अंदर एंटर करवाते हैं भाई। 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा। मतलब दिक्कत सिर्फ एक जगह आती है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या जो लोग यहाँ पर पहले से आते हैं वो इन चीज़ों के बारे में बताते नहीं है। अगर आप ये चीज़ें छोड़ दें ना कि अवेयरनेस करना हम छोड़ दें तो एजेंटों का काम नहीं चलेगा भाई। एजेंट भी तो जरूरी है ना, एजेंट को भी तो देना जरूरी है भाई पैसे, तो एजेंट का घर कैसे चलेगा? वो चक्की नहीं घूमेगी ना फिर। हाँ, अगर बीच में से एक एलिमेंट निकाल दे तो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एजेंट जरूरी है, एजेंट जरूरी है। हाँ देखो अपने लोग हैं, हम इतनी बार बोला कि भाई अपना इंडिया में बिजनेस करो, जो 10-12 लाख रुपए चलो हम लगा के आगे, हम बेवकूफ थे भाई, यहाँ पर आके पता चलता है मतलब। हाँ अभी रियलिटी जब हम फेस करनी है ना तो हमें खुद फील हो रहा है कि भाई हम पहले ऐसे कैदी हैं जो 10 लाख दे के खुद को जेल करवा रहे हैं भाई। वाह क्या एग्जांपल है, सही है, जेल करवा रहे हैं भाई। ऐसा अगर 10 लाख रुपए में हम इंडिया में सेटअप लगाए ना भाई तो अच्छे से अच्छा सेटअप लगा भाई। होटल का काम बहुत बढ़िया है भाई इंडिया के अंदर, होटल लाइंस पे अंदर जाओ अपना, आजकल तो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है भाई, उसके अंदर काम करो। और बहुत से बिजनेस हैं भाई उनके अंदर, कपड़ों का, आजकल शूज़ का सबसे ज़्यादा आप भी देख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम है भाई इनका। सही है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक दिलचस्पी है कि नहीं हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके वो काम करेंगे, लेकिन भाई वो है जैसा दिखता है वैसे होता नहीं भाई, जैसा दिखता है वैसे होता नहीं, क्योंकि रियलिटी कुछ और है यहाँ की। आप फिल्मों में देख के आ जाते हो कि ना भाई यूरोप तो ऐसा है, यूरोप वैसा है, नहीं, वो रील में और रियल में जमीन आसमान का फर्क है। जर्मनी के बड़े बड़े शहर देख लेते हैं, इटली के बड़े बड़े शहर देख, इसका एफेल टावर देख लेते हैं। मतलब वही है ना कि शाहरुख खान उसके आगे खड़ा हुआ अच्छा लगता है, हम नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उसने जो है वो 15,000 से लेके 15 लाख तक के कपड़े डाले होते हैं, और हम जो 1500 रुपये वाले जो काम करके, यानी कि एफेल टावर के पीछे की सच्चाई भी कुछ हो रहा है। हम इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं, अब 10 लाख मिनिमम है अगर किसी भी देश में जाते हैं, और मैक्सिमम 50-60 लाख तक खर्च करते हैं अगर बात करें यूएसए की। 50-60 लाख अगर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उतना ही टाइम इन्वेस्ट करें जिसमें जान का खतरा भी नहीं है, तो अपने सक्सेस होने के चांसेस कितने ज़्यादा होंगे। और उसमें हम अपने घर वालों के पास भी रहेंगे, सबसे बड़ी बात। और सारी जो फैसिलिटी है जो गांव की है, ना रहने का खर्चा ना खाने का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें जो वो सेट हो जाती हैं। पर वहाँ पर तो हम 1 लाख 2 लाख भी लगाने में हिचकिचाते हैं और बाहर आने में मिनट नहीं लगाते। ऐसा ही है। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। अभी आपने जैसे बात करी एफिल टावर के बारे में कि एफिल टावर में ऐसा है वैसा है, भाई जो रियलिटी फेस मैं आपको बता रहा हूँ, अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं फ्रांस में भी रहा भाई, अच्छा, इटली में भी रहा भाई, ऑस्ट्रिया में भी रहा भाई, सही है, ठीक है। तो ऐसा है भाई, जो फ्रांस के अंदर जितने भी हैं, जितने भी तकरीबन लोग, अगर 100% मान के चलो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ भाई मैं, उसमें से भाई साहब 90% लोग इमिग्रेंट्स, 90% वो भाई एफिल टावर देखने नहीं गए भाई। अच्छा। ये रियलिटी है भाई यहाँ की, वो देखने नहीं गए भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई किसी के पास। सुबह 4 बजे उठो भाई, 5-6 बजे तक पागलों की तरह बस चलते रहो, काम करते रहो, चलते रहो, काम करते रहो। लेकिन वही है ना कि हम देख लें यार भी एक सेल्फी एल्बम के सामने निकाल दी, हमने सोचा भी सब कुछ घूम लिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कोई एफिल टावर देखने भी जा रहा है ना तो वो देखने नहीं जा रहा भाई, वहां पे पैसे कमाने जा रहा है। वो कैसे, जैसे अभी भाई पानी की बोतल्स बेचने के लिए जा रहा है, ठीक है भाई, तो ऐसा वैसा काम है। बाकी देखो लाइफस्टाइल अच्छा है कि यहाँ पे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब तरह के लोग हैं भाई, ठीक है। काम करने वाले भी हैं, नहीं काम करने वाले भी हैं। अच्छा, बाहर आके एक चीज़ का ज़रूर पता लग जाता है, जैसे बिहार से हमारे हरियाणा पंजाब में लोग आते हैं, काम करते हैं, हम उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, थोड़ा सा आपको पता ही है असली सीन क्या है। पर जब हम यहाँ आते हैं, बाहर आते हैं, जब वही काम हम लोग करते हैं और जो बिहेव हम उन लोगों के साथ करते हैं, वही बिहेव यहाँ के जो लोकल्स हैं, जैसे यूके की बात करो, वहाँ के जो ब्रिटिश है, या यूरोप की बात करो, पुर्तगीसी है, जर्मन्स है, या फिर स्पेनिश है, जब वो लोग हमारे साथ सेम बिहेव करते हैं, तब हमें उस चीज़ का
पता चलता है, उस चीज़ का एहसास होता है कि यार आखिर में तो सब इंसान ही है, और जो काम हम छोटा समझते हैं वहाँ करने में वही काम हम यहाँ करते हैं। काम की वैल्यू का पता चलता है, पैसों की वैल्यू का पता चलता है, माँ बाप की वैल्यू का पता चलता है। अब जब एक बार बंदा बाहर किसी भी देश में साल 2 साल 3 साल लगा के वो इंडिया में कोई भी काम कर लेगा और किसी भी काम में सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो शर्म है वो ख़त्म हो जाती है। भाई बात ऐसी है कि जहाँ तक मैं आपको रियलिटी फेस बता रहा हूँ, जो यहाँ का आदमी है ना, यहाँ का आदमी मान लो यूरोप का है या किसी अमेरिका कनाडा किसी भी कंट्री फॉरेन से है, ठीक है, वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा भाई यहाँ से जाने के बाद। बिहेवियर चेंज मतलब ऐसे है कि वो एक अपने आप को फर्स्ट क्लास का समझते हैं, जैसे हाँ ऐसे ही समझेगा अपने आप को, हाँ। मतलब कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि किसी के आदमी के साथ कुछ उसका उठना बैठना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, अपना लेवल देखता है भाई, ठीक है। यहाँ पे अब आपको मालूम है यार, यहाँ का तो आपको सभी को फेस मालूम है कि यहाँ पे भाई कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, खाने पीने का क्या तरीका है भाई, ठीक है। लेकिन वही है, अभी जैसे आपने बात करी कि यूपी बिहार वाले पंजाब हरियाणा इनमें जाते हैं, ठीक है भाई, काम करते हैं भाई। देखो वो कोई किसी कंट्री में नहीं जा रहे भाई, वो अपनी कंट्री में है भाई, ठीक है। अगर हम उनकी तरफ से बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे तो वो हमारी गलत बात है। बिल्कुल। वो अपनी कंट्री में है और हम इन कंट्रियों में आके सोचते हैं कि अगर हमें कोई इज्जत दे तो वो भाई हमारी सबसे बड़ी भूल है। हाँ। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री वालों को ही उनकी इज्जत नहीं दे रहे तो हम किसी और कंट्री से अपने लिए रिस्पेक्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या है कि वो अपनी कंट्री में है, वो आज़ाद है भाई, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं इनसे कि ये हमारी रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले हमें खुद लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लोग हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, अपने इंडियंस भी हैं, अपने मतलब एशियन में जितने भी आते हैं, और पुर्तगीजी भी हैं, ब्राज़ीलियन भी हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, बिहेवियर से भी अच्छा है। अगर मेरा खुद का बिहेवियर अच्छा नहीं है ना तो भाई वो किसी दूसरे का भी बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सही है। अच्छा, थोड़ा सा ये लोग भी और इन लोगों की मानसिकता थोड़ी सी इनके हिसाब से सही भी है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि जो हमारे वाले बंदे हैं, यानी कि जो पुर्तगीज हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, कि उनकी जॉब ये बाहर से आके लोग खा रहे हैं। एक हिसाब से ये सही भी है, और एक हिसाब से जब बाहर से लोग आते हैं, इमिग्रेंट आते हैं, वो चीज़ इनके देश के लिए भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं वो सारे के सारे दूसरे देशों में जाके, बड़े बड़े देशों में जाके सेटल हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर इमिग्रेंट आते हैं वो टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स पर जो है वो सारी कंट्री और सारी कंट्री की इकोनॉमी रन होती है। अच्छा, ये पुर्तगाल के अंदर रहने का मतलब मेनली पर्पज़ क्या होता है पेपर लेने का, और पेपर लेने का प्रोसेस क्या होता है? जैसे कोई नया नया बंदा है यहाँ पे, तो उसको क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करवाने पड़ेंगे, और क्या कुछ प्रोसेस है उस बंदे का? सबसे पहले बात ऐसे है कि फिल वक्त जो आज की डेट है, फाइल लोग सभी इन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, ठीक है, अभी फाइल लोग फिल वक्त इन्होंने बंद कर दिया। वो 2 महीने के लिए की है, 6 महीने के लिए, वो तो इनके आने वाले टाइम के बारे में पता लगेगा। इनकी गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन है कि वो आगे पेपर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ पे आने के लिए एक लीगल एंट्री चाहिए होती है। ओके। हमारे पास जो जैसे हम वीज़े पे आए हैं, विजिट वीज़े पे हैं, तो किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा हो तो उसका एक तो हमें लीगल एंट्री होती है। जैसे किसी होटल में हम रुकेंगे, बोर्डिंग पास होगा, वो चीज़ हमें अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लीगल एंट्री, वो आपका सोते सोते डॉक्यूमेंट बनेगा भाई, ठीक है। अच्छा। जैसे आप किसी होटल में रुके, उस होटल में से आप सुबह उठोगे और बोलोगे कि भाई हमें लीगल एंट्री दे दो, तो वो आपको सोते सोते आपका एक डॉक्यूमेंट बन गया। ओके। दूसरा नंबर पे आप यहाँ पे आओगे तो आपको अगर कोई रिलेशन में है, कोई जानकार है, कोई यार दोस्त है, या आपको कोई मिलता है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी लोगे जिसके पास TRC कार्ड हो या फिर यहाँ का रेजिडेंस कार्ड हो, किसी के पास भी, तो आपका वो फिनांस बनवा देगा। ठीक है। फिनांस के बाद आपका बनेगा सोशल। ओके। जिसे हम सोशल निफ और निस बोल देते हैं भाई, वो चीज़ बनेगी आपकी। वो 2 डॉक्यूमेंट आपके इजीली, बहुत इजीली बन जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट। सही है। आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लो और किसी भी लॉयर के पास चले जाओ, या फिर किसी जो आजकल आपको मालूम है कि जॉब एजेंसीज बहुत हैं, तो उनके पास आप चले जाओ, वो आपकी फाइल लॉक कर देंगे। विद इन
1 वीक हम्म 1 वीक के अंदर अंदर आपकी फाइल लॉक हो जाती है। सही है। और फाइल लॉक के बाद क्या कुछ प्रोसेस रहता है टीआरसी लेने तक, वो क्या कुछ? देखो फाइल लॉक में के बाद ऐसे है, टीआरसी लेने के 2-3 सिस्टम है। एक होता है कि आप लीगल में ऐसा होता है कि आप अगर लीगल आए हो तो आपको 6 टैक्स रिक्वायरमेंट है। सही है। और अगर आप इलीगल हो तो आपको 12 टैक्सेस। 12 टैक्सेस यानी कि 12 महीने यानी कि 1 साल करीब। हाँ, तो 1 साल में तो चलो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रेगुलर आपको 1 साल काम मिलेगा। कम से कम भी आपको 1.5 साल 2 साल तो नॉर्मल आपको लगेगा ही। ठीक है। क्योंकि 12 महीने किसी के पास काम नहीं है। अगर 10% लोगों के पास काम है तो 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि तकरीबन आज का समय आज के समय के अकॉर्डिंग हर एक आदमी को 2 साल तक लग रहा है भाई। यानी कि एवरेज टाइम है जो वो 2 साल लग रहे हैं। 2 साल बिल्कुल भाई, 2 साल। सही है। और एक जो डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पर बनता है जिसको बोलते हैं एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसको यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं जुनता, उसका क्या प्रोसेस है? उसको कैसे मतलब अगर किसी को बनवाना है तो उसका क्या कुछ रहेगा? जी आप बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसे यहाँ के लोग जुनता बोल देते हैं। तो पहले ऐसा था कि पहले आप जिस घर में रहते थे उस घर में आप वहाँ का एड्रेस लो और आप जुनता ऑफिस में जाओ और नॉर्मली जाके आपका जुनता बन जाता। सही है। लेकिन अब के टाइम में बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी है। कुछ देखो आजकल एजेंट्स बन गए हैं, कुछ घर में एजेंट्स बन गए हैं। एक घर के अंदर 10-15 आदमी रखे हैं, तो इनको भी कुछ तक पता लग गया कि हाँ भाई एक ही घर के 10-10 जुनते बन रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ी सख्ती कर दी है। अच्छा। सख्ती करने के बाद अब थोड़ा सा इन्होंने सिस्टम टाइट कर दिया है। ओके। टाइट करने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नाम होना चाहिए। फिल वक्त की बात कर रहा हूँ। हाँ। चलो पहले तो जो भी था जैसा भी था वो चल रहा था। फिल वक्त की बात है कि आपको भाई एक तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भाई जो घर का है। अच्छा, हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए भाई। ओके। प्लस आपके पास 2 गवाह होने चाहिए भाई। अच्छा। 2 गवाह जरूरी है भाई। वो आप पुर्तगाली होने चाहिए। ओके। वो इंडियंस नहीं चाहिए भाई, आपको पुर्तगाली चाहिए। पुर्तगाली पासपोर्ट होल्डर या फिर कार्ड होल्डर? बिल्कुल ना कार्ड होल्डर नहीं, पुर्तगाली प्रॉपर सिटीजन चाहिए। हाँ, प्रॉपर सिटीजन चाहिए भाई। तो आप उनको साथ में लेके जाओ, तो आपको विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर आपको साथ ही आपका जुनता बना के दे देंगे। अच्छा, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि अगर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हमें चाहिए तो उसके लिए एक मेडिकल कार्ड बनता है। अलग अलग कहीं पे एक रेफरल कोड दे देते हैं किसी कंट्री में, मतलब सबके अलग अलग प्रोसीजर है। पुर्तगाल में मेडिकल का क्या कुछ वो सिस्टम है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं अगर कोई कार्ड बनता भी है तो? देखो इसके अंदर 2 कार्ड है। ओके। 2 कार्ड होते हैं, तकरीबन 2 कार्ड ही बनते हैं। मेरे तो 2 ही बने हैं, बाकी किसी के जैसे भी हो अलग अलग सिस्टम है सभी का। मेरे को तो जहाँ तक पता है कि 2 ही कार्ड है। एक तो होता है फुली यूरोप का। अच्छा, यूरोपियन हेल्थ कार्ड बोलते हैं उसको। हाँ, उसको यूरोपियन हेल्थ कार्ड बोलते हैं। और एक होता है सिर्फ पोर्चुगल का। ओके। वो होता है एसएनएस। तो उसके लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आपको अपनी पासपोर्ट की एक हार्ड कॉपी चाहिए। ओके। और आपके जो इंडिया में वैक्सीन लगे हैं 2 उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ओके। और आपका निफ चाहिए, बस यही चीज़ें अजुनता चाहिए आपको उसके लिए। तो आप वो जाके फिल कर दो, विद इन 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो एसएनएस कार्ड मिल जाए। अच्छा, हम काम की बात कर रहे थे। जॉब्स के अंदर जो मोस्टली यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो उसके अंदर 1 महीने का क्या कुछ पैसा बन जाता है, कितनी कुछ कमाई हो जाती है और उसके ऊपर से खर्चा वगैरह निकाल के कितना कुछ ऐसा, मतलब जैसे कि 50,000 बच गए, 1 लाख बच गया कि बंदा अपने घर ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर आप समझिए होगे कि अपने घर वालों को सहयोग कर सकता है धनराशि से। उसका क्या कुछ प्रोसीजर है? देखो बचता भी है कुछ? बात ऐसे है, बचना तो चलो अपने हाथ में है भाई। ठीक है, वो अपने देखो अपने हाथ के अंदर है कि आपने कितना बचाना है कितना। ओके। कमाई विद इन यहाँ पे 820 का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है भाई। अच्छा। फिल वक्त तो 800 आप नॉर्मल 22 दिन लगते हैं भाई काम पे। सही है। ठीक है, तो जैसे आपका मान लो आपने 1 महीने में बहुत ज़्यादा काम करके हार्ड वर्क करके आपने 700 यूरो कमा लिया। सही ये एक एग्जाम्पल है भाई।
ये मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि 700, वैसे नॉर्मल एवरेज रखे हैं 700। बाकी सभी 700 नहीं कमा रहे, कोई कम भी कमा रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा है। सही है। हाँ। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर रखा 700। सबसे पहले भाई 150 तो इसमें से आप रेंट का निकाल दो भाई। ठीक है। रेंट का निकल गया तो उसके बाद 20 550 बच गया। हाँ 20 यूरो कम से कम भी आप उसका नेट का निकाल दो। सही है। वो आपको ज़रूरी है। ठीक है। 20 यूरो नेट का निकाल दो तो 170 हो गए भाई। सही है। 170 के बाद भाई आपके पास खाने पीने का कम से कम भी 100 यूरो खाने पीने में चला जाता है। 270 मान लो। ठीक है। 270 चले गए भाई। तो उसके बाद आप खुद समझदार हो कि आप कभी फ्रेंड सर्कल में बैठ रहे हो, बिल्कुल, तो उसमें भी नॉर्मली 30-40 यूरो उसमें भी चला जाएगा। यानी कि 700 कमाया, 700 में से 300 तो सीधा ही चला गया। सीधा चला गया। और जो बाकी अलग खर्चे हैं कपड़े वगैरह के या फिर घर के लिए कोई सामान लेके आना, वो चीजें तो अलग ही है। हाँ वो चीज़ अलग है। वो देखो वो अपना अपना सिस्टम है कि कैसा कौन किस तरह चला रहा है भाई, वो अलग अलग सिस्टम है। बाकी 400 यूरो बच गए। 400 यूरो में से भाई आपको वो अपनी जेब में रखने हैं भाई 400। हाँ। अभी सुन लो भाई, ऐसा है कि 400 यूरो जेब में रखने हैं। सही है। क्योंकि अगले महीने का आपको नहीं पता भाई भी आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि काम का कोई भरोसा नहीं है। और 700 में से 300 तो सीधा ही चला गया। ये भी तब है जब आपका 22 दिन लगातार काम चलता हो। 820 का कॉन्ट्रैक्ट है पर पूरे 820 नहीं मिलेंगे। वो 820 तब है जब आपके डेली के 8 घंटे लगते हो। जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने घंटे लिखे होते हैं, अभी इतने घंटे लगेंगे, 150 घंटे, 160 घंटे, तो उस हिसाब से आपका जो है वो पैसे मिलेंगे। अगर आपके कम घंटे लगे हैं, आपकी शिफ्ट कम लगी है, तो उस हिसाब से आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। 700 एक हमने एवरेज एग्जांपल लिया है। 700 में से 600 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। और ये भी तब है जब लगातार ऑन सीजन काम चलता हो। जब काम नहीं चलता तब के हालात हो, वो सबको पता ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल ये रियलिटी है। सही है। अच्छा, काम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं अपना बिजनेस। अगर पुर्तगाल के अंदर हम अपना बिजनेस सेट करें तो उसके क्या कुछ बेनिफिट है अगर आप कंपैरिजन करें एक जॉब से? देखो अपना काम तो खुद का काम है, ठीक है। अपने काम के अंदर तो सभी को मालूम है कि भाई आराम से बैठना है, कोई बात नहीं, मर्जी का मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। सही है। आपका जब दिल करे आपने आए, जब दिल करा चले गए, कोई इसमें किसी की रोक टोक नहीं है भाई। सही है। ठीक है। तो सबसे पहले बात ऐसा है कि भाई कोई भी बिजनेस करने से पहले अपना मन बनाना पड़ता है। सही है। ठीक है भाई, मन बनाना पड़ता है। कुछ हद तक यारी दोस्ती से गैप रखना पड़ता है भाई, क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे तो सबसे पहले आपको यारी दोस्ती से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। हाँ क्यों ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यारी दोस्ती गलत करेगी, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि देखो बिजनेस के अंदर आने से पहले आपको सभी रिलेशन को दूर रखना पड़ेगा, बिजनेस एक साइड पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या, अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कितना कुछ खर्चा आएगा? अब जैसे आपकी इस दुकान की बात कर लेते हैं, अगर एक बार्बर शॉप पुर्तगाल के अंदर स्टैब्लिश करनी है तो क्या कुछ खर्चा आएगा और क्या कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे मतलब इस चीज़ के अंदर? देखो भाई डॉक्यूमेंट वही है जो नॉर्मल आप खेती बाड़ी में काम कर रहे हो, वही चीज़ नॉर्मल इसके अंदर होती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल चेंज होता है। आर्टिकल ऐसे है कि आपका 88 है, अच्छा, तो आपका 88 से 89 में चला जाएगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है भाई, इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको फिनांस में जाना है भाई, फिनांस में जाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड करने हैं, वो अपने करके और आपका एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। सही है। तो आपको 3 महीने के बाद एक रिसिप्ट मिलती है भाई, वो आपका अकाउंटेंट आपको जब मर्जी निकाल के दे देगा और आपका टैक्स चलता रहेगा। सही है। और जैसे अभी बात की आपने कि कितना एफर्ट होना चाहिए, भी कितना पैसा लगाना चाहिए बिजनेस के अंदर, तो नॉर्मल जहाँ तक अपना अंदाजा है, देखो हर किसी का अपना अपना है कि जितना चाय के अंदर गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, उतना मीठा हो जाएगा। सही, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ कम से कम बिजनेस करने के लिए भाई आपके पास 5 से 10 हज़ार तक मिनिमम तो होने चाहिए। इंडियन रुपीस में वही लगा लो आप, कोई अंदाजा 5 से 6 लाख, 5 से 10 लाख
5 से 10 लाख यानी कि एवरेज यहाँ पर पैसा हाँ, होना ये चाहिए, एक कोई सिर्फ- बिजनेस अगर सेटअप करना है हाँ, तो ये एक मतलब कि एक छोटे लेवल से स्टार्ट होगा, छोटे लेवल से, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल, जिसमें से आपका खर्चा भी कुछ निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 5-10 लाख रुपए लगाए और आपको इनकम भाई 5-5, 4-4 लाख रुपए पर मंथ होने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपका यहाँ पे टैक्सेस भी है, ठीक है, आपका यहाँ पे उसके बाद जो दुकान का किराया भी है भाई, वो भी देना है आपने, सब कुछ इंक्लूडेड करके मतलब आपको समथिंग 700-800 हज़ार के समथिंग आराम से बचेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो अट्रैक्ट करे लोगों को, मतलब जहाँ पर लोगों ज़्यादा बिजी एरिया हो। स्पेशली अगर हम इस बार्बर शॉप की बात करें, अगर इस दुकान में मान ले पैसा हमने ले लिया, 5 से 10 लाख रुपया है हमारे पास, उसके बाद क्या कुछ सामान इसमें बेसिक रिक्वायर्ड होता है एक बार्बर शॉप के अंदर? ऐसा है कि देखो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि सबसे पहले आपके पास एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। ओके। तो आप पहले तो यही कोशिश करो कि आपको कम से कम रेंट में आपको शॉप मिले। तो उसके बाद अपने पास जो भी सेटअप है, जो एक बार्बर के पास होना चाहिए। नॉर्मली अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आपके पास एक सीजर, एक मशीन और एक कंघी वगैरह, ड्रायर वगैरह, ये चीज़ें छोटी मोटी बेसिक सामान, जिससे कि आपका एक सिस्टम चल जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो आप वैसे वैसे सामान को लेके आ सकते हो। सही है। तो कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल एक। लेकिन हाँ, इसका मैं सबसे बड़ी एक बात और बता दूं भाई, बिजनेस ये वाला जो खास करके बार्बर, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि भाई बिजनेस आप तभी करो अगर आपको खुद को आता है ये काम। हाँ, ऐसा है कि हाँ, अगर आपने नॉर्मली एक शॉप करनी है भी, आप सोचोगे कि मैं किसी को हायर कर लूँगा, तो आपको भाई कुछ नहीं बचेगा। अगर आप 1 से 5 से 7 दुकानें करते हो, आप इन्वेस्टमेंट बड़ी करते हो, तो भाई आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप सोच रहे हो कि एक शॉप करके मैं भाई इतना पैसा निकाल लूँगा, मेरा सब कुछ, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। सही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो उस चीज़ के अंदर जाना पड़ेगा, वो काम सीखना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। काम अगर कोई भी, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो बेसिकली जैसा इन्होंने कहा कि उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वो काम आता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जब आप शुरू से स्टार्ट करते हो तो आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप किसी को काम पे रखोगे, उसकी सैलरी भी देनी है, और पहले शुरू में रिस्क होता ही है, क्योंकि हर किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। बंदा कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, और जब ये चीज़ घाटे में चली जाती है फिर बंदे का वहाँ से मन उठ जाता है बिजनेस से। सबसे पहले आपको काम आना चाहिए, काम की नॉलेज होनी चाहिए, काम के लिए पैशन होना चाहिए, तब जाके आप जो वो सक्सेस ले सकते हो इस काम में या फिर किसी भी काम में, पर टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप ये सोचो कि आज मैंने दुकान खोली, महीने बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक चीज़ जो वो टाइम मांगती है, जिस चीज़ में जितना टाइम लगाओगे वो उतना ही फल देगी, वही है। अच्छा, इसमें कस्टमर डीलिंग का क्या कुछ है, मतलब कस्टमर के साथ बिहेवियर इस काम में कितना कुछ मैटर करता है? देखो कोई भी काम है वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। ओके। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, कोई भी काम है, अगर आप किसी के भी साथ डील कर रहे हो, तो सबसे पहले अगले वाले पर्सन का क्या बिहेवियर है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। आपका बिहेवियर कैसा है वो चीज़ मायने रखती है। सही है। तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए भाई जॉब के अंदर। हाँ, जैसा भी है, कस्टमर है, कोई बात नहीं, उसको हैंडल करना है, अच्छी बात है। उसके साथ अच्छे से बोलो, अच्छे से बिठाओ, ठीक है। अगर कुछ होता भी है ऊपर नीचे तो उसको बोलो कि सॉरी बोलो खुद की तरफ से। सही है। हर तरफ ये नहीं है कि कस्टमर को आप गलत बोलोगे, नहीं। अगर जहाँ पे कस्टमर की भी गलती है ना, तो वहाँ पे भी खुद की गलती फील करो कि ठीक है कि भाई मेरी तरफ से गलती है। तो ऐसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं भाई, सारा एडजस्ट करना। अच्छा, एक शॉपकीपर को हर एक चीज़ एडजस्ट करके चलनी पड़ेगी। सही है, हर एक चीज़ एडजस्ट करके चलनी पड़ती है भाई। अच्छा, जैसे लगातार अगर किसी का अपना खुद का काम है, बार्बर शॉप है, तो महीने में पुर्तगाल के अंदर बंदा कितना कुछ कमा लेता है एवरेज? वो ऐसा है कि टोटल अमाउंट बता दूं। इसके बाद मैं आपको खर्चे भी गिनवा दूंगा भी कितने खर्चे किस चीज़ में जा रहे हैं जी। सही है। सबसे पहले बात ऐसा है कि आप
ऑन एवरेज अगर अच्छी लोकेशन है तो 2000 2500 सही इसके समथिंग आपका बिजनेस है। ओके, सिर्फ ये एक शॉप की बात कर रहा हूँ, वो भी अच्छी लोकेशन पे होने अच्छी लोकेशन है, दुकान छोटी बड़ी उस चीज से कोई मैटर उस चीज से कोई मैटर नहीं है। और आपका बिहेवियर कैसे है उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस है भाई इस चीज का। सही है। ऐसे है कि 2500 यूरो तक भी अगर आप कमा रहे हो तो उसके बाद खर्चे भी हैं। देखो सबसे पहले खर्चा ऐसा है, हर एक चीज पे ईवा लग रहा है भाई, हर एक चीज पे। ओके, टैक्स। बिल्कुल भाई टैक्स सही है। क्योंकि देखो ईवा तो देना जरूरी है। हमें अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी ईवा लग रहा है भाई, ठीक है, हर एक चीज़ पे ईवा लग रहा है। तो वो चीज़ें निकाल के कुछ एक आदमी की सैलरी भी है, जो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो भाई मेरी सैलरी है। मेरी सैलरी के बाद मेरा टैक्स भी है भाई। ओके, ठीक है, उसके बाद लाइट बिल भी है, सही है, नेट का भी है, पानी का बिल भी है, ओके, तो रेंट भी है। तो उसके बाद जो कुछ बचेगा वो मेरे मालिक का होगा। सही है। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और। दूर से हमें वो कहेगा रहनी भाई दूसरे की थाली में लाडू बड़ा लगा, यानी कि वही काम है कि हम सोचते हैं कि इसके पास पैसा ज़्यादा है, इस बिजनेस में ज़्यादा पैसा, इसमें ज़्यादा है। वो जब हम उस चीज़ के अंदर जाते हैं तब जाके हमें रियलिटी का पता चलता है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वो हमारे सामने हो जाती है कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या पाया। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप ये काम करते हो तो मतलब दिन की शुरुआत से लेके शाम तक क्या कुछ इसका लाइफ रूटीन क्या है काम का? देखो वही बेसिक रूटीन है, जैसे हम किसी जॉब पे लगे हों या खुद का बिजनेस कर रहे हो, वही लाइफस्टाइल तो नॉर्मली होता है कि सुबह उठेंगे, शॉप पे आएंगे, अपना जो भी है करके उसके बाद कस्टमर को डील करेंगे। कस्टमर डील करने के बाद रात को नाइट शिफ्ट जो भी है, अगर जैसा भी टाइमिंग है, 9 से 9 का टाइमिंग है तकरीबन। मेरा तो 9 से 9 है, किसी का 10 से 7 है, किसी का 10 से 6 है, किसी का 10 से 11 है। अलग अलग सिस्टम है, तो मेरा 9 से 9 है। सही है। अच्छा, इसमें कुछ जो यहाँ के पुर्तगाली जो कस्टमर आते हैं उनका कुछ ऐसा बिहेवियर कोई देखने को मिलता है कि वो हमें थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं? कभी ऐसा फेस किया? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं फेस किया। लोग अच्छे हैं मतलब? बिल्कुल भाई, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आप इनसे हंस के बात करो, ये भी आपके हंस से बात करें। ऐसा नहीं है कि ये हमारी तरफ नज़रिया कुछ और रखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इनका बिहेवियर बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा बिहेवियर है। ये अच्छे से डील करते हैं हमारे साथ, और ये तो खुद है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं हमें। प्रमोट ऐसे कर रहे हैं कि देखो जो इनकी खुद की शॉप्स है ना, जैसे इनकी खुद वाली शॉप है, जैसे कोई भी, सबसे पहले वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो एक कस्टमर है अभी वो वहाँ पर जाएगा, कॉस्टली है तो ज़्यादा वो नहीं करवाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर वो खुद की जो पुर्तगाली है उनकी शॉप पे जाएगा तो उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया बात हमारी ये है कि हम किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते। बिल्कुल सही। हमारे पास तो आओ और जी काम करवाओ और जाओ जी, और सबसे बढ़िया रेट बहुत कम है। तो इस वजह से भाई पुर्तगाली ज़्यादातर छोटी दुकानों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मतलब सुनने में आती है कि बाहर आके देसी ही देसी को मारता है। मतलब एक चीज़ हमने सुनी थी कि भी अगर बाहर जाएंगे तो अपना बंदा काम आएगा। जैसे हम विदेश में जाते हैं, शुरुआत में चारों तरफ देखते हैं लोग, अगर इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करें, चारों तरफ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। बीच में अगर कोई अपना हिंदी बोलने वाला मिल गया, या फिर कोई जैसे हम हरियाणा से हरियाणवी बोलने वाला मिल गया, पंजाबी बोलने वाला मिल गया, हमें ऐसा लगता है कि यार कोई अपना बंदा मिल गया, एक दिल में सुकून सा पैदा होता है। पर जैसे जैसे हम उस चीज़ के अंदर रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर अपने लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा धोखा, फ्रॉड और इस तरह की चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ती है। ऐसा ही है? बिल्कुल भाई, राइट है ये चीज़ तो बिल्कुल सही है बात। सही है, बिल्कुल भाई, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। यानी कि एक चीज़ जब लोग बोलते हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, जैसा कि लाइफस्टाइल बाहर का देखने को हमें मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर आकर दिखाते हैं कि अपना जो बंदा है वो सबसे ज़्यादा, वो मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर निचले स्तर से बेसिक लेवल से जो काम स्टार्ट करता है
वो ज़्यादातर लोग 80-90% लोग वहीं पर होकर रह जाते हैं। 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, लाइफस्टाइल वही है और सैलरीज वही है। बाम मुश्किल कोई बंदा जो होता है वो टॉप लेवल पर जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे खुद के ही बंदे जो पहले स्ट्रगल करके आकर ऊपर बैठे हैं वो किसी को ऊपर आने नहीं देते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल इसमें रियलिटी है बिल्कुल आपकी बात में। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसा है कि हमारे लोगों की एक खासियत है कि अगर भाई इसने काम शुरू कर दिया, जैसे मान लो मैंने एक बार्बर शॉप शुरू कर दी, ओके। तो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं भाई, कस्टमर आ रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को देख के दूसरे लोग हैं जो वो ये सोचेंगे कि यार भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, हो ना तो इसके पास ही शॉप खोल दी जाए। अच्छा। तो जैसे मेरे पास शॉप खोल दी, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, खोलनी भी चाहिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल वो खोल सकते हैं भाई। तो लेकिन ऐसा है वो मेरे पास शॉप खोल देगा नेर भाई मेरे से, चलो 2-4 दुकान छोड़ के आगे पीछे खोल लेते हैं, तो उसका नुकसान मुझे तो जितना होगा सो होगा, पर मेरे से ज्यादा उस आदमी को नुकसान है, वो इस चीज के बारे में पहले सुन। अच्छा, अपने बंदों में एक और चीज भी तो खासियत है ना कि यार इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इसको गिरा देते हैं, अपना बेशक उस चीज में नुकसान हो जाए। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, कोई सरपंची का इलेक्शन है, उसमें सबको पता होता है कि ये 2 बंदे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उसके साथ नीचे 7-8 बंदे और खड़े हो जाते हैं भाई, और नहीं कुछ करेंगे तो वोट तो गिरा ही देंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा है कि देखो अगर एक जगह, अगर हमारे जो एशियंस लोग हैं, अगर वो जैसे एक ही जगह पे अलग अलग शॉप अलग, हाँ जैसे मान लो सैलून की एक है, तो ग्रोसरी की एक दो तो वो चल जाती है। अगर भाई आप देखोगे कि एक ही जगह पे 4-4 तो ग्रोसरी की हैं और 3-4 इकट्ठे बार्बर की हैं, तो भाई ऐसा है कि ना तो कस्टमर इनके पास आएगा ना कस्टमर उनके पास जाएगा। सही है। तो वो एवरेज ही रहेगा। एवरेज रहने के बावजूद तो आप बोल रहे हो कि जैसे लोग 10-10 साल से एक जगह पे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, अपने लोग ये चीज देखते हैं ना, अपने लोग जैसे हरियाणा में बोलते हैं भाई रीस करते हैं, ट्रक के पीछे लिखा होता है जलो मत रीस करो, तो वो रीस ऐसी कई बार खतरनाक साबित हो जाती है खुद के लिए भी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोसरी की एक दुकान है जो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा बंदा कमाई कर रहा है, हम ये नहीं सोचेंगे कि इस एरिया में और किस चीज की रिक्वायरमेंट है ताकि हम वो दुकान खोलें और हमारा भी धंधा अच्छा चले, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हम ये सोचते हैं इसका काम चल रहा है तो मैं भी ग्रोसरी दुकान खोल लेता हूँ, आधे कस्टमर तो आएंगे। हम इसमें उसका भी काम खराब कर रहे हैं और खुद का भी टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मैं इस बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूँ भाई। अच्छा, सारी बातें हो गई, हम लास्ट में सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन है, इंडिया में बिजनेस सेट करना इजी है या फिर बाहर विदेशों में? भाई इंडिया में पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। मतलब इजीली बंदा अप्रोच कर सकता है इंडिया में अगर किसी को बिल्कुल भाई, बिजनेस बिल्कुल सेट करना हो। बिल्कुल भाई, इंडिया के अंदर देखो हर एक चीज की फैसिलिटी है। आपका घर है, आपके अपने हैं, सभी आपको वहीं पे मिलेंगे। तो इंडिया में अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। लेकिन यहाँ अगर एक बार आप सेटअप आपका नहीं लगा ना, तो आप सोच भी सकते हो कि कहाँ से कितना कर्जा जाएगा, वो तो आप खुद ही समझदार हो। सही है। अच्छा, ये जो शॉप है इसका एड्रेस क्या है? इस शॉप का एड्रेस है भाई नियर बाय अलमीरी संतारेम, और उसके बाद है भाई अपना CTT रोड के पास जुपिटर सैलून के नाम से। जुपिटर सैलून के नाम से ये शॉप है और जो इसके ओनर है वो भी हरियाणवी है। बिल्कुल भाई जी, वो भी हरियाणवी है। सही है। तो जुपिटर सैलून इनका नाम है शॉप का, और CTT एक आपको एक लोकेशन मिल जाएगी अलमीरी के अंदर, सांतारिंग के अंदर, जो कि है पुर्तगाल में। और नीचे कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हिंदी हरियाणवी मिक्स थी, बाकी ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके, वो भी इस चीज़ को ज़्यादा समझ सके। क्योंकि जितनी भी हमने पास्ट में वीडियो बनाई है वो हरियाणवी में बनाई है, दूसरी पंजाबी में, हिंदी में बनाई है। उसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट आते थे कि यार आप मिक्स बोला करें ताकि दोनों ऑडियंस जो है वो कवर हो जाए।
तो ये वीडियो आप बताओ कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी आपको। और जयराम जी की जय बार जय हरियाणा, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब हरियाणा आर्मी ऑफिशियल। और एक जुपिटर सैलून के नाम तो भी साइड में था ना, लोगो देखने मिले होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लो।